हेलो एवरीवन। कहाँ से शुरू करूँ। ऐसे तो मैं ये बात आपको पता ही नहीं था मुझे कि मैं ये बात आप तक बता पाऊँगी कि नहीं। सडनली अचानक से ऐसा हो गया और मैं बहुत ही टेंशन में थी 10-12 दिनों से। क्यों? क्योंकि फ़ोन तो चोरी हो गया सो अलग ही बात है। ठीक है, फ़ोन चोरी हो गया। 2 इयर्स तक मैंने अपने जो यूट्यूब पर जितना मेहनत किया था वो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मतलब मुझे ये फिर से शुरू करना पड़ेगा वन से, यानी पूरा वन से फिर से स्टार्ट करना। मैंने मतलब 1000 से ऊपर मेरा सब्सक्राइबर हो चुका है। 1200 है, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद मतलब फ़ोन तो हो गया और मतलब जीमेल आईडी का मैं मेन पासवर्ड ही भूल गई थी। मुझे पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं याद था और मैंने बहुत दिन पहले ही फिक्स कर रखा था। तो कैसे तो मुझे जीमेल आईडी मेरा याद था। और एक बहुत ही अच्छी बात हुई थी कि जो नंबर था वो नंबर हमने फिर से चालू करवाया। और पासवर्ड मेरा मतलब मैंने क्या गलती किया अपनी जीमेल आईडी पर, इसलिए मेरा 10-12 दिन से मेरा रिकवर नहीं हो रहा था मेरा आईडी, जिससे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी मुझे खोता हुआ नज़र आ रहा था। तो क्या मैं क्या बोलूँ कि मैंने बार बार पासवर्ड को ही ट्राई किया कि शायद नहीं, मैंने यही पासवर्ड रखा था तो यही पासवर्ड होगा। तो उसी से रिलेटेड मैंने थोड़ा अदल बदल करके बार बार मैंने जो पासवर्ड मारा, तो उससे मेरा जो जीमेल आईडी का जो मेरा प्रोफाइल था वो लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद हो भी नहीं रहा है। आफ्टर 2 आवर्स दिखा रहा है। अब जो भी मैं मार रही हूँ तो इनकरेक्ट पासवर्ड, इतना टेंशन हो गया था कि क्या बताऊँ। बट फाइनली बहुत कोशिश के बाद मेरा यूट्यूब चैनल मुझे वापस मिला। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही थैंक यू भगवान जी। तो बहुत ही थैंक यू। मैंने श्याम बाबा से भी कहा था कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल मुझे फिर से मिल जाए। और वरना तो मैं क्या बताऊँ, कुछ दिन तो पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड ही नहीं करने वाली हूँ। मैं मतलब मैं हार मान चुकी थी। तो कुछ दिन पहले, मैं सच बता रही हूँ। तो और सडनली आए मेरे कल मेरे जैसे मौसी के बेटे जो मेरे देवर लगेंगे तो वो आए थे। तो उन्हें मैंने कहा कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया और मेरा उस पर यूट्यूब चैनल भी था और जीमेल आईडी तो मुझे याद है, लेकिन मैं पासवर्ड भूल गई। तो उन्होंने कहा कि पासवर्ड भूल गए तो क्या हुआ, आप उसे रीसेट पासवर्ड या फॉरगेट पासवर्ड मार के आप तो उसे वापस पा सकते हो। तो मैंने भी कहा कि हाँ हो तो जाता, लेकिन मैंने बहुत ही बार उस पर पासवर्ड अपना ट्राई किया बार बार, तो उससे इनकरेक्ट पासवर्ड होने के कारण बार बार मेरा प्रोफाइल लॉक करके दिखा रहे थे, तो हो नहीं रहा था। और पासवर्ड भूल गई मैं। इतना मतलब अफसोस हो रहा था मैं कि क्या बताऊँ। सच्ची बता रही हूँ, जिनका जिनका जीमेल आईडी है ना, अपना अपना पासवर्ड लिख के कहीं रखिएगा। मैंने लिख के रखी थी बट वो कागज़ भी गुम हो गया। अब मैं बहुत ही खोजी पर मुझे मिला नहीं। तो मैं बहुत दिन तक बहुत टेंशन में भी थी और बहुत ही अफसोस लग रहा था कि मेरा 2 इयर्स का जो मेहनत था वो सब पानी में चला गया। क्या मैंने बेकारी मेहनत किया, ये वो वगैरह वगैरह, मैं क्या क्या सोच रही थी, आई डोंट नो। बट फाइनली हो गया। भगवान जी मतलब मेहनत की हो तो ज़रूर तुमको कुछ ना कुछ फल ज़रूर मिलेगा। तो भगवान जी मदद किए और भगवान के रूप में आए मेरे देवर, आकाश उनका नाम है। उन्होंने मेरे बहुत ही हेल्प की। और रात को ही वो मतलब 2 दिन पहले, एक्चुअली 2 या 3 डेज पहले, उन्होंने मेरा उस पर 2-3 जीमेल आईडी था। एक मेरे नाम से था, एक मेरा जो चैनल है यूट्यूब का वो था, और एक आरोही का था। तो उन सब पे था। तो फिर मैंने वो मेरे नंबर से किसी ऐप पर गए थे शायद, उस ऐप से मतलब कितना इस नंबर से जीमेल आईडी है वो भी शो कर रहा था। तो उस पर 2 ही जीमेल आईडी शो कर रहा है। तो एक रिकवर हो गया। एक रिकवर होने के बाद कल उन्होंने अचानक ही ट्राई किया कि बोला दीजिए भाभी मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। तो मैं दी उन्हें। तो उन्होंने, मुझे एक पल के लिए लगा ना कि नहीं हो रहा ना, छोड़ दीजिए, नहीं होगा, छोड़ दीजिए। अब उसी समय सडनली मतलब वो कैसे मेरे जो जीमेल आईडी जो रिकवर हुआ, उसी जीमेल आईडी से उन्होंने मेरे दूसरे जीमेल आईडी को भी रिकवर कर लिया। तो जैसे ही हुआ ना, तो आई कांट बिलीव, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरा जीमेल आईडी रिकवर हो गया फाइनली।
और फ़ोन चोरी हुआ वो तो हुआ ही, टेंशन था ही। वैसे उतना महंगा मोबाइल नहीं था, ये बात है। मैं जस्ट उतना महंगा नहीं था, ठीक ही ठीक दाम का था। बट होटल से ही मेरा फ़ोन चोरी हुआ, और यही मुझे बहुत ही अफसोस लग रहा था कि मैं कभी कोई चीज़ गुम नहीं करती हूँ जल्दी। और होटल रूम से कैसे चोरी हो गया मुझे भी नहीं समझ आया सडनली। वहाँ मेरा क्या हुआ था ना, खिड़ में हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे लिए थे। हम लोग गए थे दीघा घूमने के लिए कुछ दिन पहले ही। तो दीघा गए थे घूमने, तो अच्छे से हम लोग 2 दिन तो बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए। एंड जस्ट आने वाले डे पर ही, मतलब आज हम लोग आने वाले हैं, उस दिन भी हमने सोचा था कि हम लोग जाएंगे बीच साइड और थोड़ा एंजॉय वगैरह करके फिर हम लोग चेकआउट कर लेंगे होटल से। एंड देन हम लोग मतलब वापस आएंगे। तो मॉर्निंग में इतना अच्छा मूड था ना, क्या बताएं। अब सारा मूड उस दिन पूरा ख़राब हो गया था कि मतलब मोबाइल गया, उसमें हम 2 दिन तक का मैंने पूरा वीडियो भी, व्लॉगिंग भी मैंने किया था दीघा का पूरा। वो वीडियोस वगैरह भी नहीं आए क्योंकि मेरा बैकअप, मैंने बैकअप करके नहीं रखा था उस पर, इसीलिए। तो मेरा जो भी वीडियो फ़ोटो था 2 साल तक का भी, और जो मैंने वहाँ पे जो मैंने पूरा दीघा का पूरा व्लॉगिंग किया था, वो सब सब मतलब सब चला गया। और मेन तो मुझे टेंशन इसी चीज़ का हो रहा था कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका मुझे पासवर्ड नहीं याद था। मैं उस समय वही टेंशन में थी कि मत मेरा रिकवर कैसे होगा जीमेल आईडी। ये मतलब मुझे एकदम आइडिया नहीं था कि इस तरह का प्रॉब्लम मेरे साथ होगा। तो फ्रेंड, जिनका जिनका भी यूट्यूब चैनल है, आप न्यू हो यूट्यूब पर, तो अपने जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड का बहुत ही ध्यान दीजिए। और लिख के रखिए कहीं ऐसे जगह डायरी पर कि आपके घर पर हो सेफली। अगर आप कहीं भी गुम हो जाएगा तो वो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो रिकवर। मुझे ये सीख मिल गई कि टेक केयर करके रखना। तो अब से मैं नोटबुक पे अच्छे से लिख कर अच्छे से लॉक करके रखूँगी अपने अलमारी पे। सो फाइनली हो तो गया। बस अफसोस इस बात का है कि मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल चोरी कैसे हुआ बताती हूँ। मोबाइल चोरी हुआ है रात के 2 बजे। 2 बजे रात को चोरी हुआ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनमें जैसे होटल के स्टाफ वगैरह का ही काम था उस समय। हमने ग्राउंड फ्लोर पर रूम लिया था क्योंकि 3rd फ्लोर पे ऑलरेडी सब बुक था रूम, और बीच के सामने ही हमने लिया था। तो ग्राउंड फ्लोर पे मैंने इनसे कहा भी था कि ग्राउंड फ्लोर पर क्यों ले लिए, अब थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि और होटल खाली भी नहीं है, और यही मतलब ठीक है रहने दो। तो हम लोग भी कहा अच्छा ठीक है, 2 दिन का तो बात है। हम लोगों को क्या पता था कि इस तरह का भी होटल में इस तरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत लोगों ने कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर रूम जब भी लो मतलब मत नहीं लेना चाहिए। सही बात है, बच्चे भी बार बार बाहर रास्ते पे ही चले जा रहे थे निकल के, और बार बार आपका स्टाफ भी लोग आना जाना कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस टाइप का था। और जो खिड़की था बगल में, जो विंडो था बगल साइड में, बहुत ही बड़ा विंडो भी उन्होंने दे रखा था। अब हम लोग विंडो भी नहीं खोल सकते क्योंकि बगल से ही स्टाफ के ही वहीं के स्टाफ लोग आना जाना कर रहे थे। और नाइट का टाइम था, और 17 तारीख को ही, 17th मार्च को, 18th मार्च को मॉर्निंग में मेरा मोबाइल गायब हो गया। कैसे बता रही हूँ। तो मैं 12 बजे तक मैं ऑनलाइन थी। मैं अपना यूट्यूब पर यूट्यूब भी देखी, उसका बाद मैंने फेसबुक भी अपना चलाया और व्हाट्सएप वगैरह सब चलाया। उसके बाद मैं 12 बजे अपना मोबाइल रख के सो गई थी। तो मेरे से गलती ये हुआ कि मैंने विंडो के साइड पर ही मोबाइल रख के मैं वहाँ सो गई। और शायद विंडो का खिड़की हल्का सा मतलब खुला था क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड हो रहा था। तो मतलब हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत हवा थोड़ा आएगा ठीक रहेगा। तो पता नहीं कैसे, आई थिंक मतलब लॉक था कि नहीं था हम लोग कंफर्म नहीं है, पर वहीं से मतलब लॉक मतलब खुला अगर रह गया था शायद, तो वहीं के स्टाफ लोगों ने ही विंडो साइड से मोबाइल चोरी कर लिया। और मॉर्निंग में जब 4 बजे अलार्म बजा है इनका फ़ोन का, तब मैं उठी तो मैं देख रही कि मेरा फ़ोन कहाँ गया। मेरा भी फ़ोन में 4 बजे का अलार्म बजता है, मतलब मॉर्निंग का 4 बजे का अलार्म मेरा भी मोबाइल में सेट है, उनका भी मोबाइल में सेट है कि हम लोग दोनों मतलब आदत है 4 बजे उठने का उस समय। और उसमें हमें सनराइज़ भी देखना था वहाँ दीघा में, इसलिए हमने अलार्म भी वहाँ भी सेट कर रखा था, बंद नहीं किया था अलार्म को। तो जब अलार्म बजा तो मेरा तो अचानक से मतलब शॉक्ड, मतलब मेरा मोबाइल गया कहाँ। तो मम्मी ने कहा कि राखी एक बार कॉल करके देखो। तो मैंने जैसे ही कॉल किया ना, उसी समय
कॉल किया तो स्विच ऑफ बोल रहा है। तो मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है, मोबाइल में तो चार्ज था, अच्छा खासा चार्ज था। रात को जब मैं मोबाइल रख के सोई तो तभी मुझे मतलब ये क्लिक कर गया कि जा चोरी हो गया मोबाइल। तो तब पर भी हमने रूम में पूरा खोजा, सब जगह खोजा, कहीं मोबाइल नहीं मिला। और यही था स्टोरी, मेरा मोबाइल चोरी हो गया फाइनली। तो मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है, अब जिसने भी लिया वो अपना महंगा मोबाइल नहीं था, सस्ता ही था। मैं अभी उतना महंगे मोबाइल से अभी उतना वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ। जो भी मेरा हाथ में मोबाइल है देखिए, मैं उसी पे मेहनत कर रही हूँ, उसी पे मैं यूट्यूब पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तब जब अगर ज़्यादा ग्रो करने लगेंगे और भी ज़्यादा, तब मैं सोची हूँ कि अच्छा मोबाइल भी लेंगे, कैमरा लेंगे, उसका अच्छा कैमरा फैसिलिटी होगा। तो ठीक है, अब अभी मैं अपने हबी के ही फ़ोन से अभी शूट कर रही हूँ और इसी पे मैंने अपना चैनल फिर से मतलब जीमेल आईडी को लॉगिन किया है, तो इसी से हो जाएगा अभी। सो थैंक यू आकाश, मेरे यूट्यूब चैनल को फिर से लाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं इनके मेरे हस्बैंड ने भी 2-3 जगह गए थे, जो लोग जानते हैं कि किस तरह से फिर से जीमेल आईडी को रिकवर किया जाता। बहुत दिन से कोशिश चल रहा था, एटलीस्ट 10 डेज से नहीं हो रहा था। तो ऑफकोर्स 1-2 दिन में अगर नहीं हो रहा तो आदमी ऐसे ही हार मान जाता है। यहाँ तो 10 डेज से नहीं हो रहा था, अब फाइनली ये मैंने आए हो गया। सो बहुत ही खुशी की बात है आज मेरे लिए। और मोबाइल गया उसका कुछ नहीं किया जा सकता, पर सारा जीमेल आईडी रिकवर हो गया है और मेरा इंस्टा फेसबुक सब रिकवर हो गया। सो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। सो यही था स्टोरी। आई होप आपको अगर देखिए, मैं दीघा का कुछ वीडियोस वगैरह जो मेरे हबी से के फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड किया, तो मैं कुछ देखती हूँ, बना के व्लॉग छोड़ पाती हूँ कि नहीं। और कुछ और भी मतलब दीदी जीजा सब कोई गए थे संग में, तो उनके फ़ोन में भी होंगे कुछ रिकॉर्डिंग। तो बस वही सब मिला के एक दीघा का व्लॉग छोड़ूंगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, सो लाइक करिएगा अगर वीडियो को आपको ऐसा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। सो ये मैं हाथ में रखी हूँ क्योंकि मैं अभी एक वीडियो शूट कर रही थी, तो इसीलिए ये मैं रखी हुई हूँ। तो देखिएगा, ये पहले मैं इसी वीडियो को पहले अपलोड करने वाली हूँ, देन मैं एक प्रोडक्ट का वीडियो भी अपलोड करूँगी जल्दी। सो मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय एंड कीप सेफ। अगर आप कभी होटल रूम में जाते हो, अगर आपने ग्राउंड फ्लोर पे रूम लिया है तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ ही रहिएगा। और विंडोज़ वगैरह को अगर रात को बंद ही कर दो तो बढ़िया है होटल में अगर आप हैं तो। पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने, अब इत्तेफाक की बात ये है ना कि जो गली था ना बगल में, कि विंडो के बगल में, वहीं का जो कैंटीन था, वहीं के लोग वहाँ से आते जाते थे, कोई बाहर के लोग आते जाते नहीं थे। तो पूरा डाउट तो ऑब्वियसली क्लियर है कि कोई और नहीं, वहीं के कैंटीन के लोगों का ही काम था। बट कोई एग्री भी नहीं किए। और सारा सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पे चेकिंग हुआ था। वहाँ पे थोड़ा हमें डराया भी गया था कि आप अगर डायरी करने जाइएगा फ़ोन चोरी हो गया का, तो अगर आप डायरी करिएगा, तो उन्होंने हमें कैसे डराया मैं बता रही हूँ। उन्होंने कहा ना कि आप डायरी करने जाइएगा ना, तो अगर आपका फ़ोन मिल गया किसी रिलेशन से ही, मतलब कोई अगर आपका रिश्तेदार में अगर कोई रखा होगा, तो आपको 4-5 लाख का फ़ाइन भरना पड़ेगा। इस तरह बोल के वो लोग मुझे मतलब हम लोगों को डरा रहे थे कि आप लोग मतलब पुलिस पे भी मतलब डायरी मत करिएगा, जैसे होटल का नाम से कि यहाँ इस होटल से मेरा फ़ोन चोरी हो गया ये वो। तो सब देखिए, अब उसी दिन में हमारे आने का प्लानिंग था। अब उतना कौन वहाँ पे भाग दौड़ करेगा कि उनका नाम से हम अब डायरी करने जाएँ। तो यहीं पे मैंने जस्ट छोटा सा डायरी यहीं पर दे दिया, जिससे कि जो मेरा सिम जो नंबर है बस वो रिकवर हो जाए, उसके लिए और कुछ नहीं। और वहाँ पे फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी देखने से वो लोग मना कर रहे थे कि रात में जैसे ऐसा क्या हुआ नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज पूरा क्लियर था, कुछ भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखा। लेकिन जो कैंटीन का जो विंडो साइड का जो पीछे का रास्ता था, उन्होंने वहाँ पे कैमरा सेट नहीं करके रखा था। मुझे तो लगता है पूरा वहाँ का आदमी लोग का ही प्लानिंग था कि वो क्यों नहीं सेट करके रखे हो। जब पूरा होटल में सेट है, एंट्री में सेटिंग है आपका कैमरा, तो कैंटीन साइड के जो रास्ता है आपका गली का, उसमें भी आप सेट करके रखो ना कैमरा को। तो उन्होंने वहाँ सेट करके नहीं रखा था। अगर वहाँ सेट होता तो ऑफ कोर्स वो पकड़ा जाता, लेकिन नहीं सेट होने के कारण वो पकड़ा नहीं गया। तो बस यही स्टोरी, और बहुत ही सैडली हमें वहाँ से आना पड़ा।
सबका मूड पूरा ख़राब हो गया था। तो फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का कुछ व्लॉग अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर। सो आई होप यू आर लाइक इट। सो बाय।